Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Okay, today we discuss the increasing and decreasing functions of the chapter number 6 AOD, yani application of derivatives. Okay, so it is very important for these chapters, right? This exercise is also important, right? So let's start increasing functions. Increasing and topic is increasing and decreasing function, बच्चों. So first is a increasing. Okay, increasing functions, right? Let's start the increasing function. Okay, a function f is said to be an increasing function on interval AB. Okay, open interval AB if x1 which is less than x2 implies that f of x1 less than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to closed interval, open interval AB, right? Okay, so normally it is the say that the function increasing functions, right? कोई बात नहीं, इसकी फिगर से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो टेक्स्ट बुक में है. ओके, बट नाउ the second is strictly increasing functions. तो क्या फर्क है इन दोनों के अंदर, राइट? तो वो भी चेक कर लेते हैं बच्चों. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, राइट? ओके, a function f said to be a function f is said to be a strictly increasing function on open interval AB if x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2, right? For all x1 x2 belongs to interval of AB. चलो क्लियर. तो क्या फर्क आ रहा है यहाँ पे? लेस देन है, इक्वल टू नहीं है बच्चों. तो इक्वल टू नहीं होगा तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इक्वल टू है तो आप क्या लिखोगे? ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो ऑल्सो इट इज मतलब रिप्रेजेंट बाय द अप एरो. ओके, ऑफ द अप एरो. अंडरस्टैंड? सो नॉर्मली अगर आप समझो तो ओके, नॉर्मली इसका ग्राफ मानो तो ऐसा आएगा, 2 पॉइंट्स है मानो, राइट? तो आप इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, राइट? सो ए वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? एफ एक्स हो गया बच्चों, राइट? तो एक वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए, एक वैल्यू एक्स इज इक्वल टू बी, राइट? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक वैसे डिक्रीजिंग फंक्शंस.
a function f is said to be decreasing function AB if x1 less than x2 implies that f of x1 greater than or equal to f of x2 क्या होगा greater than f of x2 right for all x1 x2 belongs to normally AB ओपन इंटरवल ए एंड बी। चलो क्लियर। तो ए आपको याद रखना है फॉर x1 बिलोंग्स टू x1 गॉट इट। तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन डायरेक्ट डिक्रीज नहीं होगा मतलब अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ बराबर है तो नॉर्मली मान लो ए आपको मैं बहुत सिंपली बता देता हूँ ओके इस टाइप का ग्राफ आए ना ओके तो ये मान लो क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है ओके गॉट इट। मान लो कि x इज इक्वल टू ए x इज इक्वल टू बी x एक्सिस y एक्सिस चलो ओके एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x। चलो क्लियर समझ में आया ये वाला ओके। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओके चलो क्या करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस ठीक वैसे अ फंक्शन f is said to be a strictly decreasing function okay strictly decreasing function on open interval AB if x1 less than x2 implies that f of x1 which is greater than f of x2 जो equal to नहीं आया okay for all x1 x2 belongs to AB क्या जाएगा belongs to AB। चलो क्लियर कोई बात नहीं। चलो इसको मैं ग्राफ से इंडिकेट आपको कर देता हूं तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ठीक वैसे फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट्स ओके तो ऐसे आएगा बच्चों सीधा कर्व्स ओके डाउनफॉल सो y इज इक्वल टू क्या लिख दिया आपने एफ एक्स
x is equal to b, right? x axis, this one is y, x is equal to a. चलो क्लियर। तो बस ग्राफ से आपको पता चल गया। तब मैं एक नोट लिखवाता हूँ, वो आप हर एक सम के लिए याद रखोगे। ओके, कंपल्सरी। चलो, इफ अ फंक्शन f is increasing तो एफ डैश ग्रेटर, एक डैश है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0। सेकंड, याद रखना है ये सब, आपको प्रोसीजर यही करनी है। इफ ऑफ फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, okay, if f dash only greater than 0. Similarly, if a function f is decreasing, so f dash less than or equal to 0, and if a function f is strictly decreasing, okay, f dash which is less than 0, only less than, ओके, ये चीज याद रखना ताकि हमें सम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहे। ओके, न्यू टॉपिक्स ऑफ दिस बहुत इजी है, लेकिन समझोगे तो, वरना इसमें कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो इसको हम लोग बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नॉर्मली एक्सरसाइज 6.2। बच्चों, ये पोर्शन गुजरात बोर्ड में ओमिटेड नहीं है। ओके, तो आपको ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्या लिखा है सबसे पहले? सो दैट the function given by fx 3x plus 17 is, इंटरवल दे दिया, is strictly increasing ऑन आर। क्या है ऑन आर? आर मतलब रियल नंबर है, तो आर की कोई भी वैल्यू के लिए ये क्या है अल्टीमेटली, ओके, क्या है अल्टीमेटली ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशंस। तो ये योर फंक्शन क्या है बच्चों? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 17। ओके, सो सिंपल, लेट मान लो कि x1 x2 बिलोंग्स टू, आप फर्स्ट डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। मैंने आपको अभी अभी नोट्स में लिखवाया है, राइट, बट ये सिंपल था। x1 x2 बिलोंग्स टू r, ओके, सच दैट x1 विच इज लेस देन x2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है ना। ऐसा अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 3x1 लेस देन 3x2 हो जाएगा। अब प्लस 17 ऐड कर दो दोनों तरफ, ओके, दोनों तरफ ऐड कर दो। 3x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17, तो आपको बाय थ्योरम क्या मिला? f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। अगर ये कंडीशन आती है तो आप इसको क्या कहते हो? ओके, क्या कहते हो? व्हेन, ओके, व्हेन x1 लेस देन x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, कोई भी। ओके, तो अल्टीमेटली हो गया कि हियर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू नहीं आया, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, राइट। डोंट वरी, आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों?
3x क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओनली 3 बचेगा, तो 3 इज अ पॉजिटिव नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, तो सीधी बात है, ओके, इक्वल टू है नहीं, तो उससे भी आपका सॉल्यूशन बन गया। चलो अंडरस्टैंड, ओके। नाउ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट the function given by fx is equal to e raised to 2x is okay strictly increasing on R, तो fx is equal to e raised to 2x, f dash x 2 into e raised to 2x हो जाएगा। तो नॉर्मली आप e raised to x की वैल्यू तो जानते हैं, तो भी मैं दोनों केस से आपको इंडिकेट कर देता हूँ। केस 1, राइट, चलो व्हेन x ग्रेटर देन 0, एक बार है तो समझ लो, ओके। सो 2 e raised to 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, e raised to 2x क्या हो जाएगा, तो 2 into 1 plus 2x होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू नाउसन, ऐसी वैल्यूज आएगी जो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, फैक्टोरियल है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ओके। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि एफ डैश एक्स विच इज ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं होगा, 0 से ज्यादा ही होगा, ओके, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है, 1 प्लस करके और आगे 2, ओके। अब मान लो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अब मान लो कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, क्या है 0, ओके, तो आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2e रेज टू 0, तो 1, तो 2 विच इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो इस केस के अंदर भी एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ओके। अब व्हेन x लेस देन 0, ओके, सो 2e रेज टू 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन e रेज टू को मैं नीचे ले जा रहा हूं, तो 2, ओके, 2, ओके, y वेरिएबल चेंज करके लिख रहा हूं क्योंकि माइनस आएगा ना, तो माइनस 2x को मैंने y ले लिया, x को मैंने y ले लिया, तो आपकी यहाँ पर भी सीरीज 1 प्लस 2y प्लस 2y होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ओके, ऐसा प्लस करके, ओके, आएगा, तो विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो तीनों केस में आपको एफ डैश एक्स क्या मिला, ग्रेटर देन 0, राइट, तीनों केस के अंदर। सो एफ डैश एक्स विच इज ग्रेटर देन 0, राइट, सो एफ एक्स इज strictly increasing okay function on R, आ गया बच्चों, on R, बट अब समझ में आ गया, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था बच्चों कि इसमें क्या करना है, गॉट इट, राइट, हाँ, समझ में आया ना। चलो अब अंडरस्टैंड दिस, श्योर, समझ में आ गया बच्चों, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे, ओके, वो ह्यूज लेक्चर होगा, पूरी ए एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करना है, ओके, यानी द नेक्स्ट लेक्चर इज अ फुल ऑफ द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, एंड देन वी स्टार्ट द एंड अदर टॉपिक्स, okay, of the 6.3.
So these chapters in your 4th unit test, so be prepared with this, क्योंकि 5th chapter आपको आ चुका है, तो प्लीज 6th chapter इसके साथ साथ कर दो, so your preparation will be completed. Okay, so there are the 3 more topics here: the increasing decreasing functions, then the tangent function, okay, tangents, portions, and also the maximum and minimum is most important for 4-mark questions. Understand, right? So they all are important. Approximate values remove from your GSEB syllabus, right? So we completed then after the this examinations. Okay, so thank you for watching this video till then, and bye bye.